क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें सिर्फ काली नहीं होती, बल्कि अपने भीतर एक गहरा, अनकहा रहस्य समेटे होती हैं? एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक को कंपा दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां प्यार, धोखा और एक अधूरी इच्छा ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिससे कोई बच नहीं पाया। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। अमावस की रात थी। आसमान इतना काला था जैसे किसी ने चांद को हमेशा के लिए निगल लिया हो, और तारों की चमक भी जैसे किसी अदृश्य भय से सहमी हुई थी। दूर दूर तक फैला सन्नाटा सिर्फ हवा की सरसराहट और झींगुरों की कर्कश आवाज से टूट रहा था। सुनसान हाईवे पर एक अकेली कार चीरती हुई दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के कुछ मीटर आगे तक ही साथ दे रही थी। उसके आगे सिर्फ घना, अथाह अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें देखने से ज्यादा महसूस किया जा सकता था। यह सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी काली चादर थी जो हर चीज को अपने आगोश में ले रही थी, जैसे कोई प्राचीन बुराई जाग उठी हो। कार के भीतर अभय और सिया बैठे थे। कुछ महीनों बाद उनकी शादी तय थी, और उनके चेहरों पर भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। हंसी मजाक, हल्की नोकझोंक और आने वाले जीवन की मीठी कल्पनाएं। सफर सामान्य लग रहा था, लेकिन रात सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो ऐसी की नहीं, बल्कि किसी अनजाने डर की थी। सिया ने कई बार खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे अंधेरे में कुछ हिल रहा है, कुछ देख रहा है, लेकिन हर बार उसकी आंखें धोखा खा जातीं। सिया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उसकी चमकती सुइयां 11 का आंकड़ा पार कर चुकी थीं। 11 से ऊपर हो गया है। कहीं रुककर कुछ खा लें? मुझे भूख लग रही है, और यह सन्नाटा अब डराने लगा है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जो अभय ने भी महसूस की। अभय कुछ पल चुप रहा। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा आगे एक ढाबा है। अजीब सा है, मगर खुला रहता है। वहां कुछ मिल जाएगा। सिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? हम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए। अभय ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वह मुस्कान जिसमें कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो सिया को बेचैन कर गया। उसे लगा जैसे अभय कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो वह उससे छिपा रहा है। एक पल के लिए सिया को लगा कि अभय की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह चमक किसी रहस्य या किसी पुरानी याद की थी, जो इस सुनसान रात में और भी भयावह लग रही थी। कुछ ही देर में कार कच्चे, उबड़ खाबड़ रास्ते पर मुड़ी और एक पुरानी, जर्जर इमारत के सामने रुक गई। यह ढाबा कम और किसी भूतिया खंडहर ज्यादा लग रहा था। पुरानी लकड़ी, जली हुई दीवारें और हवा में बसी एक अजीब सी सीलन, जैसे यहां सदियों से कोई खुशबू नहीं, सिर्फ उदासी और सड़न ही फैली हो। अंदर मुश्किल से 2-3 लोग थे, जो धुंधली रोशनी में किसी परछाई की तरह दिख रहे थे। वे सब चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। उनकी आंखें खाली थीं, और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। एक कोने में एक औरत अकेली बैठी थी। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई, जैसे कई रातों से सोई न हो, या शायद कभी सोई ही न हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसके कपड़ों पर धूल जमी थी। सिया ने फुसफुसाकर अभय से कहा, वो लड़की कुछ अजीब नहीं लग रही? उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया की हों। उसी पल, जैसे सिया की बात सुन ली हो, उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे उनकी आंखों से मिलीं, और सिया को लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई हो। उन आंखों में एक गहरा, अथाह दर्द था, जो किसी पुरानी कहानी को बयां कर रहा था। उस औरत ने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम माया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरी कार खराब हो गई है, मुझे बदनापुर तक जाना था। सिया ने हैरानी से पूछा, इतनी रात, इस सुनसान जगह पर? माया हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं,
बल्कि एक गहरी उदासी और रहस्य छिपा था। मैं आत्माओं और अधूरी इच्छाओं पर रिसर्च करती हूं। सेमिनार था। उसके इन शब्दों ने ढाबे की हवा को और भारी कर दिया, जैसे किसी ने अचानक ऑक्सीजन खींच ली हो। सिया को लगा जैसे उसकी सांसें अटक रही हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद अभय ने माया की ओर देखा और कहा, अगर चाहें तो हम आपको छोड़ सकते हैं, रास्ता एक ही है। माया ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उनके भीतर झांक रही हो, जैसे वह उनके सबसे गहरे राज जानती हो। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं कि सिया को लगा जैसे वह उसके मन को पढ़ रही है। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी आवाज में कोई कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे उसे पता था कि यही होना था। सिया को लगा जैसे वे किसी अनजाने जाल में फंसते जा रहे हैं और माया उस जाल की बुनकर है। कार फिर से हाईवे पर थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माया बिल्कुल चुप बैठी थी, उसकी आंखें सड़क पर नहीं, जैसे किसी और चीज पर टिकी हों, किसी अदृश्य दुनिया पर। सिया ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तुम्हें डर नहीं लगता भूत प्रेत से, इतनी रात में अकेले घूमना? माया ने एक गहरी सांस ली, जो किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। डर? वो भी इंसानों जैसे ही होते हैं, बस उनका हिसाब अधूरा होता है। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, एक अजीब सी सिहरन पैदा करते हुए। अधूरा? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। हां, और अधूरापन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह आत्मा को जकड़ लेती है। वह तब तक भटकती रहती है जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए, और कभी कभी उस हिसाब को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। सिया को लगा जैसे माया सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं कर रही, बल्कि किसी और गहरे राज की ओर इशारा कर रही है। अभय चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन सिया ने देखा कि उसकी मुट्ठियां स्टीयरिंग पर कसकर भींची हुई थीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ कार बंद हो गई। इंजन शांत हो गया और हाईवे पर पसरा सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने सांस खींच ली हो, और वातावरण में एक अजीब सी घुटन भर गई। अभय ने कई कोशिशें की, चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। हर कोशिश के साथ सिया का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। माया ने अपनी शांत, लगभग डरावनी आवाज में कहा, पास ही एक पुराना बंगला है, वहां चल सकते हैं, रात काटने के लिए शायद कोई जगह मिल जाए। यहां? सिया कांप उठी। इस सुनसान जगह पर इतनी रात में? उसे लगा जैसे माया उन्हें किसी जाल में फंसा रही है। डरो मत, माया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। मैं रास्ता जानती हूं। उसके इन शब्दों ने सिया को और भी बेचैन कर दिया। उसे लगा जैसे माया सिर्फ रास्ता नहीं जानती, बल्कि इस जगह के हर राज से वाकिफ है। अभय ने एक पल के लिए माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी इस बात से वाकिफ हो। तीनों अंधेरे में पैदल चलने लगे, हाईवे से हटकर एक कच्ची पगडंडी पर, जहां झाड़ियां और सूखे पेड़ डरावनी परछाइयां बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की। लेकिन सिया को लगा जैसे उसमें कुछ और भी मिला हुआ है, कुछ ऐसा जो मौत की याद दिलाता है। बंगला धीरे धीरे उभरकर सामने आया। टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और खिड़कियों से झांकता अथाह अंधेरा। यह सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, बल्कि एक जीवित प्रेत जैसा लग रहा था, जो अपनी काली आंखों से उन्हें घूर रहा था। गेट पर लगी जंग लगी जंजीर को अभय ने जैसे ही छुआ, एक कर्कश आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों से बंद दरवाजे को खोला हो। अंदर कदम रखते ही एक चीख जैसी आवाज गूंजी, जो हवा में घुल गई और सिया की रूह तक को कंपा गई। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कपड़े, धंसी आंखें और आवाज जैसे बहुत पुरानी, धूल भरी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वह सब कुछ जानता हो लेकिन कुछ कह न सकता हो। कमरे चाहिए? बिना सवाल किए उसने चाबियां थमा दी, जैसे उसे पता था कि वे आने वाले हैं। उसकी उंगलियां ठंडी और सूखी थीं, जैसे किसी मम्मी की। रात और गहरी हो चुकी थी। बंगले की हर दीवार से एक अजीब सी उदासी और भय रिस रहा था। सिया अपने कमरे में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर आहट, हर सरसराहट उसे डरा रही थी। कुछ देर बाद जब सिया कमरे में थी, अभय बाहर निकला। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, माया के कमरे की तरफ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके कदम अपने आप उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे जहां से एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। दरवाजे की दरार से रोशनी झलक रही थी। अभय ने धीरे से झांका। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी लौएं हवा में कांप रही थीं और जमीन पर अजीब डरावने चिन्ह बने हुए थे। माया जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और वह धीमी रहस्यमयी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो हवा में गूंज रही थी। अभय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी चीज का गवाह बन रहा है जो इंसानी दुनिया से परे है। अचानक माया की आवाज आई, छुपकर देखने की जरूरत नहीं, अभय। उसकी आंखें अब खुली थीं और वे सीधे अभय को घूर रही थीं। अभय पीछे हट गया। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसे लगा जैसे माया ने उसे देख लिया है, या शायद वह जानती थी कि वह वहां है। वह दौड़कर अपने कमरे में लौटा। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने सिया को गले लगाया। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने से जागना चाहता है। सिया, हमें यहां से चलना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। तभी सिया की आवाज बदल गई। वह आवाज अब उसकी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, गहरी, भारी और डरावनी। अब डरने की जरूरत नहीं, अभय। अभय ने ऊपर देखा। सिया नहीं थी। चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल जैसे खून से भरी हों। आवाज भारी जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। मैं रागिनी हूं। अभय की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह नाम उसके अतीत से जुड़ा था। एक ऐसा अतीत जिसे वह भूल चुका था या भूलने की कोशिश कर रहा था। इसी बंगले में तुमने मुझे धोखा दिया था, प्यार का झूठ और फिर मौत। रागिनी की आवाज में दर्द, गुस्सा और प्रतिशोध था। तुमने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया था, अभय। मेरे प्यार को कुचल दिया था। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। इस बंगले की हर दीवार में मेरा दर्द गूंजता है। अभय को याद आया, कई साल पहले इसी बंगले में उसने रागिनी को धोखा दिया था। एक रात उसने उसे अकेला छोड़ दिया था और रागिनी ने अपनी जान दे दी थी। वह सोचता था कि वह उस राज को दफन कर चुका है, लेकिन अधूरी इच्छाएं कभी नहीं मरती। कमरा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। आज हिसाब पूरा होगा, रागिनी ने कहा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तुमने मुझे जो दर्द दिया था, आज तुम्हें उसका 100 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। अभय की चीखें रात में गूंज गईं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ बंगले की पुरानी दीवारें और हवा में तैरती अधूरी आत्माएं ही उसकी चीखों की गवाह थीं। बाहर माया ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। सुबह जब सूरज निकला, उसकी पीली रोशनी बंगले के खंडहरों पर पड़ी, लेकिन अंदर का अंधेरा अभी भी बरकरार था। हाईवे पर एक खाली कार खड़ी थी। उसके दरवाजे खुले थे, जैसे कोई जल्दबाजी में वहां से भागा हो। और उस ढाबे में कोई माया नहीं थी। ढाबा फिर से सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। बस दीवार पर एक लाइन खुदी हुई थी, जिसे किसी ने खून से लिखा था, या शायद किसी आत्मा के दर्द से। अधूरी इच्छाएं कभी नहीं मरती। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का हिसाब कभी न कभी होता है। अधूरी इच्छाएं, धोखे और अनकहे राज, ये सब हमें कभी न कभी वापस घेर लेते हैं। क्या आप भी ऐसी ही किसी अधूरी इच्छा के साए में जी रहे हैं?
क्या आपके अतीत में कोई ऐसा राज है जो आपको रात में सोने नहीं देता? इस कहानी ने आपको कहां तक डराया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर हों तो याद रखिएगा, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे इंतजार करती हैं अपने हिसाब के पूरा होने का।